हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? मस्त। सब वुमेंस डे आ रहा है, क्या तैयारी है? कोई तैयारी है कि बस ऐसे ऐसे सूखे सूखे बिताना है? मैं बताती हूँ। उस दिन हमारा दिन है, तो हमें उस दिन को बहुत एंजॉय करना है। समझ में आया? उस दिन आप अपना फेवरेट खाना या फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट कुछ भी आपका फेवरेट ज़रूर करेगा। उस दिन हमारे बाबा का दिन है। वैसे भी हमारे तो व्रत ही रहेंगे। इतना कहना चाहते हैं उस दिन, क्योंकि वुमेंस डे हमारा दिन है। हर कोई स्टेटस लगाएगा, सेलिब्रेट करेगा, सब कोई बड़ी बड़ी बातें भी बोलेगा। बट कुल मिला के जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर हमें रहना है क्योंकि कुछ चीज़ें बस स्टेटस वाली हो जाती हैं। रियल लाइफ में आप वैल्यू करोगे नहीं करोगे, मगर स्टेटस पे लगा दोगे कि हाँ वुमेन की, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होंगी, हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बट जब करवाना हो तो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो खैर वो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो हमें खुद की वैल्यू करना है, खुद के लिए जीना है। उससे हमें क्या बोलता है, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल के बाहर। तभी आप लाइफ को हैप्पीली जी पाएंगी, खुश रह पाएंगी। कहने का मतलब है, सो के सुबह उठ के भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर बोला करिए। धन्यवाद में बहुत शक्ति है, मैं बार बार बोल रही हूँ। धन्यवाद किया करिए हर चीज़ के लिए। अरे अपने कपड़े के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए करना चाहिए ग्रैटिट्यूड। थोड़ी कि मेरे पास सोने का नेकलेस होगा तभी मैं भगवान जी को थैंक यू बोलूँगी, नहीं। उन्होंने मुझे इतना कीमती शरीर दिया है, इससे ज़्यादा क्या होगा प्रीशियस। तो आज के दिन को फुल इंजॉय करिएगा, क्योंकि हम लोग का दिन है, वुमेंस डे है। और ये कहना चाहेंगे कि एक मैंने एक कहानी पढ़ी थी जहाँ पे मतलब कि हस्बैंड थे, शादी हुआ, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हस्बैंड ड्रिंक करते थे, एक्सपायर हो गए, चले गए दुनिया से। पीछे दो लड़कियाँ छोड़ के चले गए, एक वाइफ। क्या हुआ, क्या गया, किसी का क्या जाएगा? अब तो दूसरे पे उनको डिपेंड ही रहना पड़ेगा ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब वही ज़िंदगी जैसे बीतेगी वैसे बीतेगी। तो थोड़ा कहानी पढ़ के दुख लगा कि यार कम से कम माँ बाप अगर लड़की को पढ़ा दिए होते तो आज वो कहीं ना कहीं कुछ तो करेगी भविष्य में। बट आपने तो उसे पढ़ा ही नहीं। ये हमारे समाज का माइंड सेट है कि शादी करके हटा दो, वो जाए अपना पति कमा रहा है। अरे भाई, पति कमा रहा है इसका क्या मतलब है? पति से चले गए, अब पीछे दो बच्चे छोड़ के अब वो क्या करेगी? मायके जाके रहे। यही सब बातें हैं। जानते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे भी ब्लॉगिंग नहीं आती है, मुझे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने नहीं आते हैं, बट ये मेरे शौक़ है, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बातें करना, मुझे पसंद है। हाँ, घर वालों को नहीं पसंद है तो मैं फेस नहीं दिखाती, ठीक है, जिस तरह हो। मैं अपनी बात तो बोल पाती हूँ। मैं अपनी ये नहीं है कि अब ये नहीं कि सब्सक्राइबर कम है तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइबर जितने हैं सबकी वैल्यू है, सबकी इज्जत, सब मेरे बहुत है मेरे लिए। मैं तो कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी, मैं इस तरह बोलूँगी, वीडियो में डालूँगी, मैंने नहीं सोचा था। बट ऐसे ही मेरी इच्छा की कि मैं अपना चैनल खोलूँ, मैं वीडियो बनाऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ, जो मुझे आता है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कहूँ, मैं बोलूँ, खुशियाँ बांटूँ। जैसे मैं अपने दोस्तों को समझाती थी, उन्हें सजेशन देती थी, उन्हें बताती थी कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मतलब खुशियाँ फैलाना। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे एक स्माइल आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो स्माइल उसके चेहरे पे देखना चाहूँगी। ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं। अगर हमारी वजह से कोई खुश हो पाए, हंसे, तो कोई वो नहीं है। बट आज वुमेंस डे के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे हैं तो समाज तो शादी के लिए बोलेगा ही, शादी कर दो, हटा दो, ये कर दो, मगर नहीं, लड़की पढ़ ले, नौकरी पा ले, तब शादी करिए। क्योंकि अगर कल को हस्बैंड को कुछ होता है तो कम से कम अपने पैर पे तो खड़ी रहेगी, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। हाँ, वही ऐसे मेरे मन में आया तो मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ। अब वीडियो में ये बात अपनी बोल दूँ मैं।
जानते हैं सबके लाइफ में जो होता है, सबको बहुत कुछ शौक होता है। शादी के पहले हम सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। समय रहते कुछ हो पाया तो ठीक, वरना घर वाले शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद फिर हस्बैंड अच्छा मिला तो ठीक, नहीं तो अगर वही बहुत ज़्यादा ही अच्छे मिल गए तो ये मत करो, वो मत करो, मैं कमा रहा हूँ, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, ये है वो है, तुम घर संभालो, बच्चे संभालो। इन सब के बीच में हम कहाँ चले जाते हैं, हम कहीं खो जाते हैं। हमें खुद को खोना नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सही चीज़ है, ये शुरू से थी, ये हम भूल चुके हैं। बचपन में हम लोग क्या खिलौनों से खेलते नहीं थे? क्या नकली किचन के खिलौनों से नहीं खेलते थे? क्या गुड़िया को हम लोग रियल समझ के उसकी चोटी नहीं बांधते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे? ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, हमारे समझने का फेर है। हम लोग नकली एक्ट करते थे ना, वही चीज़ है। जानते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो उस तरीके से आप एक्ट करना स्टार्ट कीजिए जैसे आपको वो चीज़ मिल चुकी है। आपको सिंपल सी चीज़ आपको समझ रहा है कि आपको मिल चुका है, आपको वो चीज़ मिल चुकी है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप ये कहिए कि मैं टीचर बन चुकी हूँ, उस तरह से रहना शुरू कर दीजिए, उस तरह से एक्ट करना शुरू कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बेवकूफ़ी नहीं है। इतने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोग आजकल बातें कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी नहीं है, वो रियल है। आप करके तो देखिए, आपको बोलने में क्या जाता है? अरे आप कुछ नहीं बोल सकते तो मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ये तो बोलिए। अब हम वाटर तो पी सकते हैं, पानी में बोलिए मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, ये सब बोल के पानी पीजिए। जब आप चलते हैं तो कुछ नहीं तो आप हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलिए। सुबह उठकर रात में सोने के बाद, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको खूबसूरती से जिए, खूबसूरती के साथ। आपको जो गाने पसंद है उनको गुनगुनाइए। आपको कहीं घूमने जाना है वहाँ जाइए, ठीक है, कोई नहीं ले जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने चले जाएंगे, अपने बच्चे के साथ चले जाएंगे। हस्बैंड ना लेके जाए, उनको फुर्सत नहीं है तो खुद के लिए जीना स्टार्ट करिए। लाइफ बहुत प्रीशियस है, आज हम हैं कल को हम नहीं रहेंगे, फ़ोटो बन जाएंगे, माला चढ़ा देगा लोग। क्या जिया हमने, अगले जन्म में आप क्या बनेंगे आपको पता नहीं पता है। तो जो है उसको फुल्ली इंजॉय करिए, सरेंडर कर दीजिए अपने भगवान के चरणों में, कह दीजिए प्रभु संभालो, मैंने बहुत झेला, अब इससे नहीं होगा। शीशे में देख के खुद की तारीफ करिए, खुद को प्रीशियस बोलिए। मैं तो बोलती हूँ, हाँ मैं बोलती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं नहीं हूँ खूबसूरत, बट मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत 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 सुंदर हूँ। अपनी वैल्यू खुद क्यों ना करूँ भाई, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। खुद की वैल्यू खुद करनी होती है। तो अपने वुमेंस डे को स्पेशल बनाइए। कुछ नहीं कर सकते तो अपने कुछ अच्छा बना के, जो आपको पसंद है वो बना के खाइए। और इतने सारे कपड़े अलमारी में पड़े होंगे, इनमें से कुछ निकाल के पहन लीजिएगा। खुद के लिए तैयार होइए, खुद के साथ खुद के उस दिन को सेलिब्रेट करिए। माँ दुर्गा हम ही हैं, माँ काली भी हम ही हैं। हम ही जन्म देते हैं, तो हम, भगवान ने भी हमें भगवान का दर्जा दिया है, तो हम खुद की वैल्यू क्यों ना करें? कोई हमारी वैल्यू करे चाहे ना करे, हम खुद की वैल्यू खुद से करेंगे, खुद से बहुत प्यार करेंगे, खुद की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से सॉरी बोलेंगे कि हमने अपनी वैल्यू नहीं की। अब से अपनी वैल्यू करिए, अपने हर दिन को एंजॉय करिए, अपने हर एक मिनट को एंजॉय करिए, हर चीज़ के लिए भगवान जी को धन्यवाद बोलिए। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है, इसकी इज्जत करिए। चलिए, हैप्पी वुमेंस डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इन एडवांस हैप्पी वुमेंस डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।